राम राम दोस्तों, वंदे मातरम। आज जो है हम आपके मित्र दोस्त बाबा राज गलवान से जुड़ी हुई कुछ मिली जो अभी सूचना है उसको लेकर के उपस्थित हैं। मीडिया सूत्रों से कुछ बातें पता चली है। जो लोग भारत के सैनिकों के पराक्रम पे, साहस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सबूत मांग रहे थे, तो उनके लिए करारा जवाब मिला हुआ है। पहली बात तो मैं चीन से के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंच इंच छीन लेंगे ज़मीन, चीन से इंच इंच छीन लेंगे। ये जो चीन जो है, तुम समझ के बैठा है कि ये 1962 वाला भारत है, तो ये भूल जाओ। 1962 में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसके कारण हमारे सेना के पास साहस और पराक्रम होने के बावजूद भी उस समय हमें मुंह की खानी पड़ी, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमियों के कारण ऐसा हुआ। लेकिन आज हमारे सैनिक उससे भी ज़्यादा दोगुने साहस पराक्रम के साथ खड़े हैं सीमा पे, तुम्हें तगड़ा जवाब देने के लिए। अभी तो 1962 का बदला लेना है। और आज के डेट में जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत तगड़ा है इस देश का। इस बात को ध्यान में रखो। जो तुम टिड्डियों की फौज लेके सीमा पे ये जो उटपटांग हरकत कर रहे हो, तो ये बंद करो। नहीं करोगे तो हमारे एक एक सैनिक तुम्हारे हजारों सैनिकों पे भारी पड़ेंगे। और विश्वास नहीं हो तो अपने वो पीएलए के सैनिकों से मालूम कर लो। दोस्तों, अभी अभी मिली सबूतों से जो है पता चला है सूत्रों से कि हमारे जो सैनिक गए थे गलवान में जांच के लिए, देखने के लिए कि जो है समझौता है उसके अनुसार चीनी सैनिक जो है वहाँ से पीछे हटा है कि नहीं। और वहाँ जो झड़प हुआ, उस झड़प के दौरान जो है हमारे सैनिकों ने जमकर डट कर मुकाबला किया हुआ है। चीनी सैनिकों के रीढ़ की हड्डी तोड़ा हुआ है, गर्दन तोड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? गर्दन तोड़ा और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ा, यहाँ तक कि उसके कर्नल को बंदी बनाकर लाया गया और 2 मेजर स्तर के बैठक के बाद छोड़ा गया। अब आपका कहना होगा कि ऐसा क्यों किया गया, इसको आउट क्यों नहीं किया गया। तो जब बैठकें होती हैं, जब सरकारें आपस में बात कर रही होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो है उसको, चूँकि ये वैश्विक नीति है जिसके तहत इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, तो इस कारण से इस चीज़ को आउट नहीं किया गया। लेकिन अभी अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से ये पता चल रहा है। तो सबूत गैंग को अब सबूत मिल रहा है, और इस चीज़ को पूरे देशवासियों को ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में इनको जवाब देना है। किनको? चीन को तो हम जवाब दे रहे हैं, हमारा सैनिक जवाब दे रहा है, और हम भी दे रहे हैं। हमको भी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, और बहिष्कार करके चीनी सैनिकों के का जो है मनोबल गिराना है, चीनी सरकार का मनोबल गिराना है। चीन के सैनिक जो है जैसा दिखाया जाता है वैसे नहीं है, आप इस बात को मान के रखें। हमारा एक सैनिक उन टिड्डियों को मसल के रख देगा। वो टिड्डियों की फौज है, 40 से 45 उनके सैनिकों को जो है मसल के रख दिया। ये सोचने की बात है। वो भी निहत्था, इनके पास कुछ नहीं था, मतलब बिना हथियार के वार से। और उन्होंने रड में तारे जो है लपेट करके, जो कटीले तार होते हैं, उससे वार किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने 4 घंटे तक डटकर उनका मुकाबला किया, और उनको जो है उनकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी, उनकी गर्दन तोड़े। उसके बाद उनके 40 से 45 को मारा, और एक कर्नल को भी उन्होंने बंदी बना करके लाया।
हालांकि हमारे सैनिक शहीद हुए जिस पे हमें गर्व है, फक्र है उनकी शहादत पे, लेकिन जो है देश के अंदर जो कुछ बैठे हुए हैं जो बार बार हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भी जवाब देने का काम है। कौन देगा उनको जवाब? कौन देगा? उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? राहुल गांधी। आज जो है पूरा विपक्ष जो है देश के साथ खड़ा हुआ। सर्वदलीय बैठक के में सबने साथ आने का वादा किया, सबने राजनीतिक अपनी बातों को अलग रखा, लेकिन उसमें भी सोनिया गांधी ने प्रश्न ही उठाया और कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रश्न ही उठाया। तो सोचने की बात है कि ये युद्ध के हालात में भी देश के साथ खड़े नहीं होंगे। कम्युनिस्ट जिनकी विचारधारा पूरी तरह से चीनियों के साथ है। 1962 में भी जब युद्ध हुआ था तो जब सभी लोग अपने सेना के लिए खून दे रहे थे, दान कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट के लोग जो है उसका विरोध की कि नहीं, हाँ कोई कम्युनिस्ट का मेंबर जो है ब्लड नहीं देगा। एक कम्युनिस्ट का बड़ा नेता जो है इस बात को बोल दिया कि हमें अपने सैनिकों के लिए ब्लड देना चाहिए, जो कद्दावर नेता था कम्युनिस्ट का, भारतीय कम्युनिस्ट का। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी ने उस नेता को अपनी पार्टी से निकाल दिया और 1962 में जो है कम्युनिस्ट जो है मुख्य विपक्ष में था, दूसरी सबसे बड़ा पार्टी था देश का। आपको मैं बता दूं कि भारत की सबसे दो पुरानी पार्टियां कांग्रेस और कम्युनिस्ट दो सबसे बड़ी पुरानी पार्टियां जिनकी दोनों की विचारधाराएं विदेशी हैं, दोनों की विचारधाराएं विदेशी है और ये कभी देश के साथ नहीं खड़ा होते और ये देश में सरकार में भी रहते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं। और एक बात मैं कहता हूँ, आप लोग सुने होइएगा, गांव में नौसे पे जो है ना, नवारसा पे कोई चीज़ फलता फूलता नहीं है, वो बेच कर चला जाएगा, क्योंकि उससे दो जगह का डबल स्टैंडर्ड वाला काम नहीं, दो मुँहा सांप जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, दो नाव पे पैर रखने वाला सफल नहीं होता है। तो वे नवरसा वाला हाल है। तो ये राहुल गांधी तो यहाँ नवरसा पे है, इसका ओरिजिन थोड़े है यहाँ से। ये तो इटली अपना घर समझता है, इसकी पार्टी ही नवरसा वाली पार्टी है जिसका संस्थापक एओ ह्यूम है। तो ये नौसे वाले यहाँ पे नहीं टिकेंगे, ननिहाल ममिहाल की वाले जो है नहीं टिकेंगे। और राहुल गांधी को कोई सवाल पूछना है तो अपने नाना से पूछे, जो परनाना है नेहरू से, कि क्या हुआ था जब भारतीय सेना बार बार कह रही थी 1962 में कि चीन युद्ध करेगा, और वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा था, वो माओ चाओ के साथ बैठ करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा था। तो राहुल गांधी कभी उस चीज़ को पूछे? राहुल गांधी से मैंने ये भी पूछा पिछले वीडियो में कि 2008 में जो भारतीय कांग्रेस यानी राहुल गांधी की पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो मीटिंग हुई और उसमें जो समझौता हुआ, तो क्या हुआ? हमेशा कोई देश का सरकार जो है आपस में समझौता करता है, लेकिन इनकी पार्टियां समझौता कर रही है। तो पार्टियां क्या समझौता करेंगी कि मेरा सरकार जब गिर जाएगा तो तुम हमारा मदद करना, जिसकी सरकार रहेगी उसको हिलाने गिराने का कोशिश करना, और हम क्या करेंगे, फिर सरकार में आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे के साथ रणनीति बनाए हुए हैं। जब तुम्हारे यहाँ जब इस तरह की होगी तो हम भी अपना करेंगे। तो यही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की नीयत देश के प्रति कभी नहीं रही है, राहुल गांधी की नहीं रही है या सोनिया गांधी की नहीं रही है। इनका एक भी बयान देखिए, इनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना है, उनका समर्थन करना है। एनआरसी जिसका कोई तुक कलाम नहीं है, उसको जो है मैं बात कर रहा हूँ, उसका समर्थन में खड़ा होना है। देश विरोधी जितनी गतिविधियाँ 370 हटा तो उसके विरोध में खड़ा होना है। ये तो बाग मनाइए कि कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्ट ने दिए हैं, नहीं तो उस पर भी ये विरोध करते। तो सोचने वाली बात है और समझने की बात है कि इनकी विचारधाराएं क्या हैं, ये क्या चाहते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है देश से कोई प्रेम लगाव
नहीं है दोस्तों, सीधी बात है। तो समझने की ज़रूरत है और इस बात को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। समय आने पर करारा जवाब देना है, करारा जवाब देना है। और चीन के लिए तुम जो है पिद्दी जो है, तुम जो टिड्डी जो है, तुम औकात में रहो। 1962 वाला भारत समझने का प्रयास नहीं करना, इस बात को दिमाग में रखो, वरना खामियाजा तुमको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। आज भारत का राजनीतिक शक्ति जो है, इच्छा शक्ति जो है काफ़ी मजबूत है। भारतीय सेना जो है आज आधुनिक हो चुका है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सेना है और सबसे मॉडर्न सेना है। ये बात तुमको नहीं भूलनी चाहिए। और तुमको जो है 45 बरस युद्ध किए हुआ है और भारतीय सेना जो है रोज़ सीज फायर उल्लंघन का जवाब देती है और उससे पहले भी बहुत सारी युद्ध लड़ चुकी है। तो इसको युद्ध का अभ्यास है, तुमको जो है मसल के रख देगा। एक एक सैनिक हमारा जो है ना तुम्हारे सैकड़ों सैनिकों को मारेगा। इस बात को ध्यान में रखो, नोट करके रखो साथियों। अब फिर से मैं आपका समर्थन मांगते हुए कि आप चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। सेना हमारा जवाब दे रहा है सीमा पे, हमें देश के अंदर रह करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके देश का साथ और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम करना है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, देश का साथ भी देना है। और ये कब होगा? जब सेना वहाँ पे जवाब दे रही है तो उसके साथ साथ सैनिक के साथ खड़ा होने के साथ हमें जो है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके चीन के आर्थिक कमर को तोड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखें और इनका भी जवाब देना है जो उनके पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। समर्थन मांगते हुए दोस्तों आप लोगों से विनती है कि गलत बयानबाजी में नहीं आए, हमें जवाब देना है, सही समय पे देना है। अगर हमारी जो सरकार है कुछ कमियां रह जाएंगी, छूट जाएंगी, तो हम उनसे जो है हालात स्थिर होने के बाद उनसे भी प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी सरकार और सेना के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि इन बातों को जन जन तक पहुंचने की ज़रूरत है तो कृपया आप वीडियो को शेयर करें जितना हो सके उतना। दोस्तों आशा है कि आप भरपूर प्यार देंगे इस वीडियो को और समर्थन देंगे। आपका समर्थन जितना अधिक होगा बाबा राज आपके लिए उतना और ज़्यादा दिल से नई नई वीडियो लेके आएगा जिसमें देश, राष्ट्र और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।